क्या डीडीएलजे एक फितूर स्वप्रकाशित थी और क्यों? केडीपी पर पुस्तक प्रकाशित करने का आपका अनुभव कैसा रहा? जी हाँ, दोनों दोनों कहानियाँ डीडीएलजे फितूर जो हैं इंग्लिश में और हिंदी में उनको सेल्फ पब्लिश किया गया है। तो सेल्फ पब्लिश क्या होता है ये जानने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये पब्लिशर के थ्रू अगर आप मार्केट में जाते हैं तो क्या होता है। देखिए, आपके पास सारी विधा नहीं होती। अगर आपके पास लिखने की विधा है तो आपको ये नहीं पता कि आईएसबीएन नंबर कैसे इशू होता है। आपकी किताब को आप अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कैसे कर सकते हैं? आप उसके डिजिटल वर्ज़न को अमेज़न किंडल पे कैसे ले जा सकते हैं? आप उसको प्रमोट कैसे कर सकते हैं? आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं? आप उसको प्रमोट करने के लिए वीडियोज़ कैसे बना सकते हैं? वेबसाइट कैसे बना सकते हैं? आप डिजिटली उसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं कि उसकी सेल्स आए? तो कई बार ये सारी विधाएँ जो होती हैं, ये सारे हुनर जो होते हैं, ये सारी स्किल्स होती हैं, आपके पास नहीं होती हैं, तो आप एक रूट पकड़ते हैं जो इनके एक्सपर्ट्स का रूट होता है, जो कि पब्लिशर्स होता है। आप पब्लिशर को बोलते हैं ये मेरी प्रतिलिपि है, ये मेरा लेखन कार्य है, आप इसको मार्केट तक ले जाइए। इसको किताब का रूप दीजिए, इसको डिजिटली प्रमोट करिए, इसको लिस्ट करिए अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे और इसको आप बेचिए, मुझे कमीशन दे दीजिएगा, है ना? तो वो पब्लिशर क्या करता है, जिस चीज़ का वो एक्सपर्ट होता है वो काम वो देखता है, लिखना उसको नहीं आता, उसको नहीं लिखना, उसके लिए व्यवसाय है। तो आप क्या करते हैं, आप उसके थ्रू मार्केट में जाते हैं। मैंने वो रास्ता नहीं चुना, मैंने उसको सेल्फ पब्लिशिंग का रूट लिया। सेल्फ पब्लिशिंग में मुझे क्या करना पड़ा, सबसे पहले मुझे लिखना पड़ा, कहानी को अंतिम रूप देना पड़ा। उसके बाद उसको मैंने खुद ही एक प्रिंटर को आइडेंटिफाई किया जहाँ पे उसके कवर पेज को बनवाया, आईएसबीएन नंबर बाद में इशू करवाया और एक प्रिंटर्स को मैंने सारा पेमेंट करके सारी किताबें मैंने ले ली। अब ज़िम्मेदारी मेरी है मार्केट तक ले जाने की, उसको डिस्ट्रीब्यूट मुझे करना है। शॉप्स पे बेचूँ, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे बेचूँ, उसको डिजिटली बेचूँ, कुकू एफएम पे उसका ऑडियो बनाऊँ, अमेज़न पे उसको लिस्ट करूँ, है ना? उसका डिस्क्रिप्शन खुद लिखूँ, उसका प्रमोशन खुद करूँ, उसके वीडियोज़ खुद बनाऊँ, वेबसाइट खुद बनाऊँ। तो मैंने उसको सेल्फ पब्लिश किया है। एंड टू एंड प्रत्येक उसकी जो विधा है, उसको सीखा, उसको करने का प्रयास किया, उसमें सफलता पाई। ये सब खुद किया है, इसीलिए इसको कहते हैं सेल्फ पब्लिशिंग। तो जी हाँ, ये जो किताब आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से सेल्फ पब्लिश्ड है। इसमें सिवाय कवर पेज को बनवाने के जो कि मेरे मित्र ने बनाई थी, है ना? उस मेरे सहयोगी ने बनाई थी। उसके अलावा इसके सारे कार्य को मैंने खुद किया है। और क्यों किया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अ, अनुभव कैसा रहा उस पे तो हम बाद में आएँगे, पर ये क्यों किया है? ऐसा करने का क्यों प्रयास करना था और क्यों इसमें ये बीड़ा उठाया था कि मैं सेल्फ पब्लिश करूँगा? देखिए, इसका एक ही कारण है, सीखने की ललक। एंटरप्रेन्योरशिप आप अगर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाइए और उस प्रोडक्ट को बिल्ड करने से लेके मार्केट करने तक, डिस्ट्रीब्यूट करने तक, रेवेन्यू स्टेज तक लाने तक, प्रॉफिट अर्न करने तक, सक्सेस देखने तक, फेलियर देखने तक, अगर आपको ये पूरी यात्रा खुद करनी है तो आपको सेल्फ पब्लिशिंग एक बहुत अच्छा उपाय है। एक प्रोडक्ट बनाइए, उसको एक कीमत दीजिए, उसके डिजिटल फॉर्मेट को कन्वर्ट करिए, ऑडियो फॉर्म में बनाइए, वीडियो फॉर्म में बनाइए, वेबसाइट बनाइए, प्रमोट करिए। आप जितना उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, मार्केट कर पाएंगे और सारी प्रोसेस प्रक्रिया से गुजरेंगे तो आप देखेंगे आप में बहुत सारे हुनर आ जाएंगे। तो मेरे दो उद्देश्य थे इन किताबों को लिखने के। एक तो मैं दिल से कुछ करना चाहता था, अपनी पत्नी को एक भेंट देना चाहता था अपनी शादी की 10वीं सालगिरह पे, जिसको मैं डीडीएलजे जैसे रोमांटिक फ़िल्म के माध्यम से करना चाहता था। और साथ में तीसरा उद्देश्य था एक प्रोडक्ट को डेवलप करना और उसको मार्केट तक ले जाना। एंटरप्रेन्योरशिप का टेस्ट लेना। तो इन सारे कारणों में मैंने निर्णय लिया था कि इसको मैं सेल्फ पब्लिश करूँगा। अ, जो चुनौतियाँ आएँगी उनसे उभरूँगा, जीतूँगा, हारूँगा, गिरूँगा, पढ़ूँगा, स्वयं करूँगा। ये प्रयास था, इसी प्रयास को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया था। तो सही है, सेल्फ पब्लिश्ड है बुक और इसका अनुभव बहुत उम्दा रहा। जो उद्देश्य थे वो सारे पूरे हुए। कहीं जगह पे सीखने मिला, कहीं सबक मिला, कहीं सफलता मिली, कहीं असफलता मिली। मगर जो उद्देश्य से ये किताब खुद लिखी थी, सेल्फ पब्लिश की थी, उसका अनुभव बहुत अच्छा रहा। रिकमेंड करूंगा या नहीं करूंगा, ये आपका स्वयं का निर्णय है। आपके उद्देश्य क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव अगर आपको क्लियर है तो वैसे आपको निर्णय लेने होंगे। और आप इस मिशन पे निकलेंगे, आपको आपका उद्देश्य पता होना चाहिए। क्या आपकी प्राथमिक रिक्वायरमेंट है, क्या सेकेंडरी है, आप क्यों कर रहे हैं, उसके बाद सही गलत कुछ नहीं होता। सबके अपने अपने देखने के नजरिए होते हैं।